हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 to 8 की जो वैकेंसी आने की बात की जा रही है उसी के रिगार्डिंग आज दो महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होगा, यानी कि 6 to 8 में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो क्या क्या होने वाला है, और साथ ही साथ 6 to 8 का जो सिलेबस क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको अभी से ही 6 to 8 की तैयारी करने का समय मिल सके और आप बेहतर तैयारी कर सके। खास तौर पे बीएड अभ्यर्थी जब से 1 to 5 में जो बाहर करने की बात आई है, तब से काफ़ी सारे लोगों के मन में है कि 6 to 8 की जो बहाली आएगी तो आखिरकार उसका कम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, साथ ही साथ उसका क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या होगा। तो इस वीडियो में हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर ले तो यहाँ देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग की ओर से जो है क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स या सब्सिडी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं, यदि आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो प्रतिष्ठा या फिर सब्सिडी में होना चाहिए। जैसे किसी का यदि अंग्रेजी सब्सिडी होगा तो वो अंग्रेजी से 6 to 8 में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर अंग्रेजी ऑनर्स हैं फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि आपका लैंग्वेज पेपर सब्सिडी होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो 50-50 रख करके 100 कर लेते हैं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। यानी कि 2 सब्जेक्ट जो सब्सिडी होता है या फिर ऑनर्स वो होना चाहिए, ठीक है। यदि आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए 6 to 8 में आप देख सकते हैं स्नातक स्तर पर या तो हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, राजनीति पॉलिटी होना चाहिए, दर्शन शास्त्र होना चाहिए, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि जितने सारे सब्जेक्ट दिए गए सोशल साइंस के लिए, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए, कोई 2 सब्जेक्ट चाहिए, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है, इस सारे में आपको 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। और जैसे ही ये 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर, और अधिकतर यदि हम देखें तो होना ही चाहिए सभी का, तो सोशल साइंस में चले जाएंगे। जैसे कॉमर्स वाले हैं तो वो सोशल साइंस में चले जाएंगे। यदि हम बात करें 6 to 8 साइंस मैथ की, तो देखिए उसका कम्बिनेशन क्या है। स्नातक स्तर पर या तो गणित होना चाहिए या तो भौतिकी होना चाहिए, रसायन, जीव विज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जो ग्रेजुएशन हम करते हैं तो गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इन सब से यदि किसी से करते हैं तो वो आपके 2 सब्जेक्ट फिक्स हैं जो होंगे ही होंगे। तो ये तो आप समझ गए कि किस तरह से 6 to 8 का सब्जेक्ट कम्बिनेशन है और इसी के आधार पर आपका जॉब होने वाला है। तो ये क्वालिफिकेशन को लेकर आप सभी के मन में जो डाउट था वो अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आखिरकार इनका सिलेबस क्या होगा। तो 6 to 8 का जो सिलेबस जिस तरह से आपने देखा भाषावार, विषयवार, उसी तरह इनका सिलेबस भी रहने वाला है। आपको बता दें इनका जो सिलेबस होगा वो 40 और 80 के, यानी कि 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, जिसमें 40 नंबर सभी का समान होगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर वाले हो, चाहे वो मैथ साइंस के हो या फिर आपका सोशल साइंस हो। 40 नंबर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें आपको सभी को मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इसके बाद करेंट अफेयर्स, ज़्यादा साइंस, यानी सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। वही 80 नंबर जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा। अब कैसे, तो वो समझिए। यदि आप 6 to 8 में, जैसे कि यदि एसएसटी आपका है तो एसएसटी 80 नंबर जो है एसएसटी से पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री से होगा, ज्योग्राफी से होगा, और भी जितने सारे हैं ये सभी से आपको पूछे जाएंगे 80 नंबर, जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है उन सभी से। वही यदि आप साइंस फैकल्टी से हैं और साइंस रखे हैं तो आपको 40 नंबर, वही सेम पेपर होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। 40 नंबर पूछ लिए जाएंगे। और 80 नंबर की जो हम बात करें तो उसमें आपको मैथ, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के आपको पूछे जाएंगे और टोटल 120 नंबर होंगे। आपको बता दें बीपीएससी ने ऑलरेडी
कह चुका है कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 विकल्प होंगे, यानी कि 5 विकल्प आपने इस बार जो एग्जाम में देखा वो अब समाप्त हो गया और अब आपको आने वाले एग्जाम में केवल और केवल 4 ही विकल्प देखने को मिलते हैं। तो क्यों ना अभी से ही 6 to 8 की तैयारी की जाए, जिससे कि हमारा तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर हो सके। साथ ही साथ यदि हम बात करें लैंग्वेज पेपर को लेकर, तो लैंग्वेज पेपर में हम बात करें 40 नंबर जो है जनरल पेपर से वही पूछा जाएगा और 80 नंबर, जैसे आप यदि संस्कृत हैं तो 80 का 80 आपको संस्कृत से पूछा जाएगा। यदि आप इंग्लिश रखते हैं तो 80 नंबर आपको सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाएगा। आपको ये भी बता दें जो लैंग्वेज पेपर जो पूछे जाएंगे, यदि आप संस्कृत हैं तो आपका क्वेश्चन भी संस्कृत में ही होगा। यदि आप इंग्लिश रखते हैं तो आपका लैंग्वेज पेपर पूरे का पूरे इंग्लिश में ही होगा क्वेश्चन पेपर। तो ये चीज़ भी आपको जानना है। बहुत सारे लोग जैसे इस बार संस्कृत रखे थे और वो सोच रहे थे कि मेरा संस्कृत से व्याकरण सब होगा और हिंदी में पेपर होगा, तो ऐसा नहीं, उनका पेपर जो है संस्कृत में ही आएंगे। तो ये तो था पूरे लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस में मेरा स्तर क्या होगा। तो याद रखें, आपको चूँकि 6 to 8 की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कक्षा 6 से लेकर 10 तक के जितने SCRT हैं वो कवर करना अनिवार्य हो जाता है। आपने देखा होगा 1 to 5 में आप लोग सोच रहे होंगे इधर उधर का बुक काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ SCRT या फिर बहुत चीज़ NCERT से था। तो अभी से ही यदि आप SCRT को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 6 to 8 में अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि 6 से लेकर 10 तक का जो SCRT का नोट्स है वो हमारे द्वारा पहले भी दिया जा चुका है इस भर्ती प्रक्रिया में। और यदि आगे आप 6 to 8 की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप भी संपूर्ण नोट्स चैप्टर वाइज लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8873794919। यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और आप नोट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा, क्योंकि आप सभी का काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर 6 to 8 का जो क्वालिफिकेशन होगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, साथ ही साथ इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां से संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें मेरे इसी यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेस, जहां आपको BPSC परीक्षा से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन ससमय और सटीक दिया जाएगा। धन्यवाद।